गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन बहुत ही यूज होते हैं। देखते हैं कैसे प्रेपोजिशन आते हैं। देखिए, इतने सारे प्रेपोजिशन हम इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, जैसे बिटवीन, अमंग, अलोंग, फिर ऑन, अबव, इन, एट, अप, डाउन, ओवर। कितने सारे प्रेपोजिशन हैं। ये सारे प्रेपोजिशन तो हम लोग को करने पड़ेंगे ना। जैसे मान लेते हैं इन मतलब भी मैं होता है और एट मतलब भी मैं होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कैसे सेंटेंस में इन लगाएंगे, कैसे सेंटेंस में एट लगाएंगे। अक्सर ये स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं। जब उन्हें एग्जाम में आते हैं कोई सेंटेंस, तो वो इन का जगह एट का जगह इन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम बोलते हैं ना, अक्सर कई बार हम बोलते हैं आई एम एट होम, मैं घर में हूँ। मैं घर में हूँ के लिए हम लोग बोलते हैं आई एम एट होम। हम आई एम इन होम क्यों नहीं बोलते हैं? तो एट और इन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए हम आई एम एट होम बोलते हैं, इन होम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते वो तो हम वीडियो में देखेंगे, कैसे जगह पे हम इन का यूज करें, कैसे जगह पे हम एट का यूज करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारे जो प्रेपोजिशन में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो पाए। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए और आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइज, माय नेम इज पूजा एंड यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। लेट्स बिगिन। सबसे पहले है इन। इन मतलब में। एट मतलब भी में। अब कैसे पहचानेंगे कि इन कहाँ लगाए और एट कहाँ लगाए? तो गाइस, जब हम किसी इनक्लोज स्पेस की बात करेंगे तब हम इन लगाएंगे, और जब हम लोकेशन और पॉइंट की बात करेंगे तब हम एट लगाएंगे। जैसे कि पहले इन को समझ लेते हैं, उसके बाद एट को समझेंगे। इन में क्या है? दे आर इन द रूम, वे कमरे में है। एक कमरे की हम लोग बात किए ना, रूम यानी कि कमरा, एक कमरा का बात किए। वे कमरे में है, दे आर इन द रूम। तो जब हम किसी इनक्लोज स्पेस की बात करेंगे ना, तब हम इन का यूज करेंगे। एट का यूज करते लोकेशन ऑफ पॉइंट, जैसे कि दे आर एट होम, वे घर में है। हम अक्सर बोलते हैं ना आई एम एट होम, मैं घर में हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर के कमरे में हूँ या गार्डन में हूँ या छत पे हूँ। हम तो ये बोले हैं ना, मैं घर में हूँ। घर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक हिस्से में हो। और जब घर के एक हिस्से की बात करेंगे ना, तब हम इन का यूज करेंगे। जैसे इन में हम बोले थे ना कमरे में है, मतलब एक जगह की बात करें, एक हिस्से की बात करें। तो जब हम एक हिस्से की बात करेंगे तब हम इन का यूज करेंगे। घर के किसी भी कोने में हो सकते हैं, चाहे वो छत हो, चाहे वो गार्डन हो, हम कहीं भी हो सकते, कोई भी हिस्से में हो सकते हैं घर के। तब हम एट का यूज करेंगे। क्लियर गाइस? इन का यूज कब करेंगे और एट का यूज कब करेंगे? तो नेक्स्ट हमारा है बिटवीन, अमंग। बिटवीन मीन्स दो वस्तुओं के बीच, और अमंग मीन्स दो से अधिक के बीच। बिटवीन मतलब दो वस्तुओं के बीच या दो व्यक्तियों के बीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप दो व्यक्तियों के बीच में खड़े हैं, वो भी बोल सकते हैं, या दो डब्बों के बीच में खड़े हैं, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में खड़े हैं। तो हम वस्तुओं भी यूज कर सकते हैं, व्यक्तियों की भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल है, द रेड बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन एंड येलो बॉक्सेस। ये जो रेड वाला बॉक्स है ना, ये ग्रीन और येलो वाला के बीच में है। जब हम बीच की बात करते हैं ना, तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है? और अमंग, दो से अधिक के बीच में जब हम रहेंगे ना, जैसे आप बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में हैं, तो जब आप बहुत सारे, एक से अधिक, दो से अधिक की बात कर रहे हैं ना, तब आप अमंग का यूज करेंगे। जैसे ही इज स्टैंड अमंग द बॉक्सेस, मतलब वो बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में खड़ा है। क्लियर? जब हम दो वस्तुओं के या दो व्यक्तियों के बीच की बात करेंगे तब हम बिटवीन का यूज करेंगे। जब हम दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में रहने की बात करेंगे तब हम अमंग का यूज करेंगे। क्लियर हो गया गाइस? अब नेक्स्ट देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, और बिहाइंड मतलब पीछे। ये तो आप जानते हैं, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, पीछे के लिए बिहाइंड का यूज करेंगे। जैसे कि द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, ये जो कैट है वो बॉक्स के सामने में है। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। क्लियर? बिहाइंड का देखते हैं, द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, बिल्ली जो है वो बॉक्स के पीछे में है। तो जब हम आगे की बात करेंगे तब हम इन फ्रंट ऑफ की बात करेंगे,
और जब हम पीछे की बात करेंगे तब हम बिहाइंड का यूज करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडर और बिलो। अंडर मतलब भी नीचे होता है और बिलो मतलब भी नीचे होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ अंडर लगाए कहाँ बिलो लगाए? अब चलिए ये पहचानते हैं। अंडर, जैसे कि एग्जाम्पल है द कैट इज अंडर द बॉक्स। जो बिल्ली है वो बॉक्स के नीचे है, यानी वो बॉक्स के नीचे है। ठीक है, जब किसी चीज को नीचे रहने की बात करेंगे ना, जैसे बिल्ली नीचे है, बॉल बॉक्स के नीचे है, तब हम अंडर का यूज करेंगे। और बिलो, जैसे द कैट इज बिलो द बॉक्स। बॉक्स के नीचे तो बिल्ली है लेकिन वो उसका नीचे नहीं, उससे नीचे, लेबल की बात कर रहे, उससे लेबल में नीचे है। बॉक्स के लेबल से बिल्ली नीचे है, तो लेबल की जब बात करेंगे ना तब बिलो का यूज करेंगे। और जब अंदर, अंदर आने की, जैसे कि ये बॉक्स के पूरे अंदर में है ना, तो अंदर की बात करेंगे तब हम अंडर का यूज करेंगे। और जब लेबल की बात करेंगे, लेबल देखिए बॉक्स इतना ऊंचा है, इससे लेबल में ये छोटी है, नीचे है, इसीलिए हम इसमें बिलो की बात करेंगे। क्लियर? अंडर का यूज कब करेंगे, बिलो का यूज कब करेंगे? नेक्स्ट है नियर और फार फ्रॉम। नियर मतलब पास होता है और फार फ्रॉम मतलब दूर। ये तो बहुत इजी है, पास और दूर, हम तो ये सब जानते हैं। द बॉल इज नियर द बॉक्स। ये जो बॉक्स है ना, इसके सामने बॉल है। जब हम सामने की बात करेंगे तब हम नियर का यूज करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, फार फ्रॉम, द बॉल इज फार फ्रॉम द बॉक्स। गेंद जो है, ये गेंद है, ये बॉक्स से दूर है। जब हम दूरी, डिस्टेंस की बात करेंगे ना, तब हम फार फ्रॉम की बात करेंगे। और जब नियर होगा, जब सामने होगा, तब हम नियर की बात करेंगे। क्लियर? पास के लिए नियर, फार फ्रॉम के लिए दूर। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन अबव। ऑन का मतलब ही ऊपर, ऊपर, और अबव का मतलब ही ऊपर। तो अब कैसे पहचाने कि कहाँ ऑन लगाए कहाँ अबव लगाए? तो देखिए कैसे पहचानेंगे। जब कोई चीज सतह को टच करते हुए रखा होगा तब हम ऑन लगाएंगे, और जब कोई चीज सतह को टच ना करते हुए रखा हो तब वहां अबव का यूज करेंगे। अब हम सतह के नीचे, ऊपर, ये क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा ना? अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल। ये जो बुक्स है ना, ये टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि ये टेबल जो है ये एक सतह है। सतह को बुक्स टच करते हुए रखी हुई है ना, सतह को टच करते हुए, हमने यहाँ पढ़ा ना सतह को टच करते हुए, तो ये बुक्स है ना टेबल के सतह को टच करते हुए रखी हुई है, इसीलिए हम यहाँ ऑन का यूज किए। जैसे कि लैंप, ये जो लैंप है ना, ये भी सतह को टच करते हुए, ये जो टेबल है ना इसको टच करते हुए रखी हुई है, यानी कि ये भी सतह को टच करते हुए है। तो यहाँ हम बोलेंगे द लैंप इज ऑन द टेबल। क्लियर? जब किसी चीज सतह को टच करते हुए रखा हो तब हम वहां ऑन का यूज करेंगे। अब अबव देख लेते हैं। जब कोई चीज सतह को टच ना करे, जैसे कि द क्लॉक इज अबव द टेबल। ये जो क्लॉक है ना, ये जो घड़ी है, ये टेबल में टच नहीं है, घड़ी इससे इतनी दूरी में है ना, तो जब सतह को ना टच करे तो वहां अबव का यूज करेंगे। और जब कोई चीज सतह को टच करे तो वहां ऑन का यूज करेंगे। क्लियर? क्या हम लोगों ने समझा? ऑन मतलब सतह को टच करते हुए और अबव मतलब सतह को ना टच करते हुए। क्लियर हो गया? दोनों का मतलब सेम था लेकिन यूज अलग अलग था। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात तो हो गई, अब देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं। अब आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की बात करते हैं। जैसे अलोंग, सीधे जाने के लिए हम लोग अलोंग का यूज करेंगे। अराउंड, घूम कर जाने के लिए हम अराउंड का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह सड़क के सीधे चल रहा है, ये सड़क एकदम सीधे चलेगा। जब कोई इंसान सीधा चल के जाता है ना तो उसके लिए हम अलोंग का यूज करेंगे। ठीक है? और जब अब कोई चीज घूम फिर कर जाएगी ना, जैसे कि ही इज वॉकिंग अराउंड द रोड, हम लोगों ने बोला यहाँ पर सीधा चल के जाने के लिए, यहाँ पे बाय चांस ये घूम कर चला गया, इधर से चला गया, उधर से चला गया, मतलब घूम के जाने के लिए हम लोग अराउंड का यूज करेंगे। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, बीच में एक पेड़ आ गया, तो आप घूम कर जाएंगे ना, पेड़ का बीच में तो आप नहीं जाएंगे, पेड़ को घूम के जाएंगे, तो घूम कर जाने के लिए हम अराउंड का यूज करेंगे।
ठीक है, सीधे जाने के लिए अलोंग का और घूम कर जाने के लिए अराउंड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है अक्रॉस, थ्रू। अक्रॉस मतलब इस पार से उस पार और थ्रू मतलब इस पार से उस पार। दोनों का मतलब भी तो सेम है, दोनों का हिंदी सेम है, तो अब पहचानेंगे कैसे वो देखिए। आई वेंट अक्रॉस द रिवर मतलब मैं नदी के उस पार गया। इस पार से उस पार, मैं नदी के इस पार से उस पार गया। ठीक है, ये समझे। अब इसको समझ लेते हैं, फिर दोनों को समझेंगे। ये है द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, गेंद खिड़की के माध्यम से चली गई। मतलब ये एक इनक्लोज्ड एरिया है, यहाँ इनक्लोज स्पेस की बात की गई है। देखिए इनक्लोज स्पेस है, तो जब कोई इनक्लोज स्पेस से अंदर से बाहर जाती है तब वहाँ पे हम लोग थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप रूम में हैं, रूम से आपने बॉल फेंकी तो खिड़की से नीचे गया, तो कोई इनक्लोज्ड एरिया, बंद एरिया से कोई चीज़ बाहर जाएगी ना, तो हम लोग वहाँ थ्रू का यूज़ करेंगे। और ये जो आदमी है वो चल के गया, ये तो इनक्लोज एरिया नहीं है, ये तो खुला एरिया है। तो खुला एरिया से इस पार से उस पार जाने के लिए अक्रॉस का यूज़ करेंगे। बंद चीज़ से इस पार से उस पार जाने के लिए थ्रू का यूज़ करेंगे, और खुला स्पेस में इस पार से उस पार जाने के लिए हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं ऑन टू और ऑफ। ऑन टू मतलब सतह के ऊपर और ऑफ मतलब सतह से अलग होना। जैसे कि एग्जाम्पल, द कैट जंप ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी मतलब बिल्ली मेज पर जा रही। मेज एक सतह, मान लीजिए ये जो टेबल है ना, ये एक सतह है, तो बिल्ली यहाँ से सतह पे जा रही है। सतह के ऊपर जाने के लिए हम लोग ऑन टू का यूज़ करेंगे। सतह पे जा रही है, जंप करके सतह पे जाएगी, यहाँ से जंप करेगी सतह पे जाएगी, तो सतह पे ऊपर जाने के लिए हम लोग ऑन टू का यूज़ करेंगे। और यहाँ द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल, बिल्ली मेज से कूद गई। ये मेज एक हो गया सतह, सतह से वो कूद कर अलग तो हो रही है, मेज से कूदी तो वो अलग हो गई सतह से, तो सतह से अलग होने के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर। सतह पे कोई चीज़ जाएगी तो हम वहाँ ऑन टू का यूज़ करेंगे, और सतह से अगर अलग हुई तो वहाँ ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है इनटू और आउट ऑफ। इनटू मतलब बाहर से अंदर जाना, आउट ऑफ मतलब अंदर से बाहर जाना। अब एग्जाम्पल, द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स में जा रही है। कोई चीज़ अंदर से बाहर जाती है ना, जैसे बिल्ली यहाँ से अंदर गई, बॉक्स का अंदर गई, तो अंदर जाने के लिए इनटू का यूज़ करेंगे। जब बिल्ली, जैसे द कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स से बाहर आ रही है। ये अंदर में थी, ये अंदर में थी, ये हम लोगों को देखा ना अंदर में थी, अंदर से ये बाहर आ रही है, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? आउट ऑफ का यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ अंदर से बाहर आती है तब वहाँ आउट ऑफ का यूज़ करेंगे, और जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है तब इनटू का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है अप डाउन। अप मतलब ऊपर जाना, डाउन मतलब नीचे आना। ये तो बोलने से ही समझ में आ रहा ना, ईजी होगा। अप डाउन। एग्जाम्पल, गोइंग अप द स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाना। जब हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के लिए अप, गोइंग डाउन द स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे आना, और जब सीढ़ी से हम नीचे आते हैं तो डाउन, ऊपर जाने के लिए अप, नीचे आने के लिए डाउन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टूवर्ड्स, अवे फ्रॉम। टूवर्ड्स मीन्स की और अवे फ्रॉम मतलब से दूर। एग्जाम्पल, शी इज रनिंग टूवर्ड्स मी, वह मेरी ओर दौड़ रही है, मतलब वो दौड़कर मेरी तरफ आ रही है। जब कोई चीज़ दौड़कर आपकी तरफ आएगी ना तो वहाँ पर आप टूवर्ड्स का यूज़ करिएगा, और जब कोई चीज़ दौड़कर आपसे दूर जा रही है तो वहाँ अवे फ्रॉम का यूज़ होगा। जैसे ही इज़ रनिंग अवे फ्रॉम मी, वह मुझसे दूर भाग रहा है, यानी कि वो मुझसे दूर जा रहा है, तो दूर जाने के लिए अवे फ्रॉम। आपकी तरफ आने के लिए टूवर्ड्स, और आपसे दूर जाने के लिए अवे फ्रॉम। क्लियर। आगे देखते हैं। अब है ओवर अंडर। ओवर मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। जैसे कि द डॉग जंप ओवर द फेंस,
कुत्ता बाढ़ के ऊपर से कूदा। बाढ़ मीन्स फेंस, ठीक है, फेंस को हिंदी में हम लोग बाढ़ कहते हैं। तो कुत्ता बाढ़ के ऊपर से कूदा, ये एक फेंस है, फेंस है, ये इधर से जंप करके इधर जा रहा ना, तो ऊपर से जाने के लिए ओवर का यूज करेंगे। द डॉग वेंट अंडर द टेबल, डॉग जो था इस पार से वो इस पार आया, नीचे से आया ना, नीचे से आने के लिए हम लोग अंडर का यूज करेंगे। ऊपर से जाने के लिए ओवर का और नीचे से आने के लिए अंडर का। क्लियर? ऊपर से कैसे यूज करेंगे और नीचे से कैसे यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? क्लियर हो गया गाइस? आपके जो भी प्रपोजिशन में दिक्कत थी, कंफ्यूजन थी, आई होप क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।